हमने डिजीज़ कॉन्सेप्ट समझा था कि कैसे ये दिमागी बीमारी है ना, और कैसे हमारा दिमाग काम करता है। जैसे मेरे बेटे ने अभी शेयर किया कि ये बीमारी बहुत चालाक है। आई थिंक बीमारी चालाक है, और हमारा जो अंदर चिम ब्रेन बैठा है वो भी बहुत चालाक है। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं, नशा और हमारा चिम ब्रेन, तो ये मतलब तबाही मचा सकते हैं। मतलब इनकी पावर मन और मत। यस, मत नहीं, मत तो बेचारी अच्छी वाली दी है भगवान ने कि मत समझाती है हमें, मत की तो कोई नहीं सुनता। तो ये बीमारी जब हमारे दिमाग में पैदा होती है, बड़ी होती है, तो मत बेचारी को तो ये चुप कराती, भाई तुम साइड पे बैठो, ठीक है। मन और वो जो हम केमिकल अंदर से डाल रहे हैं उसको परोस परोस के वो और पावरफुल हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे कल सर बात करे थे, इनविजिबल इलनेस है ना। बाकी सारी चीज़ें शायद शरीर में थोड़ा महसूस होती हैं, मगर ये वाली चीज़ें होती नहीं हैं। ये चालाक बीमारी है। इस बीमारी के बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। एक कुछ तो हैं जो साइंटिफिक हमें मिली हुई हैं कि ये बायोसाइकोसोशल डिजीज़ है, ये प्राइमरी है, क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, फेटल है, ठीक है। मगर इस बीमारी को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब एक तरफ से लगेगा पेशेंट ठीक ठाक काम कर रहा है, मगर अंदर ये बीमारी प्ले कर रही है। जैसे सर ने भी कल एग्जाम्पल समझाया कि वो जो रॉबी विलियम्स जो कॉमेडियन था, वर्ल्ड का बेस्ट कॉमेडियन, ही डाइड ऑफ डिप्रेशन। दुनिया को जिसने हंसाया वो डिप्रेशन की बीमारी से मर गया, सुसाइड किया उसने, है ना। यस, नॉट ओनली डिप्रेशन, ही हैज़ बाइपोलर एंड अल्कोहलिज्म। उनका एडिक्शन का और बाइपोलर का ट्रीटमेंट हुआ। तो हमें ना इस बीमारी को अल्टीमेटली समझना भी पड़ता है कि ये बीमारी कैसे कैसे अटैक कर सकती है। तो ये जो हर्मिटेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये जो स्किल्स यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोग्राम, मतलब हमारे ट्रीटमेंट का नाम है रिकवरी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ने बनाया है जिसकी मदद से हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं, फिर हम इस बीमारी को फाइट करने के, इस बीमारी को मैनेज करने के हम स्किल सीख सकते हैं। मैम जो 80-90% राहुल दे दो प्लीज़। हाँ, 80-90% सेलिब्रिटीज इसी से जूझ रहे हैं, बायोपोल डिसऑर्डर से। यस, लॉट ऑफ देम। सुशांत शर्मा जैसे अपने कहते हैं, यस, बेस्ट लॉट ऑफ एग्जांपल है। देम। यस, और मैम अपने हनी सिंह भी Right. 4 साल बाद निकला इस चीज़ yes, से। he had addiction and polysubstance abuse, substance use disorder था। मतलब ये किसी को भी हो सकती है। हाँ, जब सेलिब्रिटीज़ को होती है तो हम मानते हैं हाँ भाई बीमारी है। एक ऑर्डिनरी पर्सन को होगी तो वी वॉन्ट यू नो कि इट डजेंट मैटर। बट एनी वेज आई थिंक इट इज़ गुड। जैसे दीपिका पादुकोण केम आउट इन टू ओपन कि मेरे को डिप्रेशन था, है ना। कपिल शर्मा ने भी अपने एक प्रोग्राम में शेयर किया। जितने इस लेवल के लोग जब अपनी शेयरिंग करते हैं तो अवेयरनेस भी बढ़ती है सोसाइटी में, क्योंकि आमतौर पे कॉमन मैन तो छुपाता है कि कोई दिमागी बीमारी में मतलब गिरफ्त है, या वो छुपाते हैं कि हम न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं, हम इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या हमें नशे की बीमारी है। द थिंग इज़ कि ये बीमारी को समझना, इसको मैनेज करना, ट्रीटमेंट को समझना, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। इसलिए दिन रात ये ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। इसलिए शायद एक्सपर्ट्स ने रीहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कि पेशेंट को भी रीहैब करो और फैमिली को भी ट्रेन करके रीहैब करो, क्योंकि फैमिली डिजीज़ मानता है इसको WHO। फैमिली भी बहुत हद तक बीमार हुई होती है। तो इसीलिए ये सेशंस को बिना अटेंड करे हम ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको ये बोलो ना कि दवाइयाँ खा रहे हैं जी हम, सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता। दवाइयों से सिर्फ जो हमारे ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, जो केमिकल बिगड़ा हुआ है, वो ठीक होगा। जो दिमाग में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, जो दिमाग का नुकसान हुआ है, वो दवाइयों से ठीक होता है। अगर दिमाग का केमिकल बढ़ गया है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, अगर दिमाग का केमिकल घट गया है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। वो तो हो गया सारा साइंटिफिक। बट वैसे भी इस बीमारी को पहचानना थोड़ा मुश्किल है।
क्योंकि इस बीमारी के जो लक्षण है ना, इस बीमारी के जो लक्षण है जैसे गुस्सा करना, तोड़ फोड़ करना, एग्रेशन होना, झूठ बोलना, तो वो बिहेवियर्स आते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है ऐसे करते हैं अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे ऐसे करते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे बैठते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं। तो शुरू से ये बिहेवियर्स की ना छाप है हमारे दिमाग में कि जो गाली गलौज करता है, जो गुस्सा करता है, वो गलत इंसान होता है, जो झूठ बोलता है वो गलत इंसान होता है। तो आप सोचो कि हमारे घर में एक ऐसी बीमारी है जिसको हम गंदी आदत मानते हैं, उस बीमारी के लक्षण भी ऐसे हैं कि हम उसको गंदा इंसान मान लेते हैं। तो हम इंसान में और उसके स्वभाव में और बीमारी में अंतर नहीं कर पाते कि ये स्वभाव नहीं है, ये उसका नेचर नहीं है, उसकी पर्सनालिटी नहीं है, ये बीमारी के लक्षण हैं। जैसे फैमिलीज़ बोलती हैं, अच्छा आप कैसे कहते हो दिमाग ख़राब है, दिमाग तो इसका बहुत चलता है। तो जब उसका शरीर नशा मांगता है तो कोई बेटा अपनी मदर को थोड़ी ना बोलेगा अच्छा ज़रा एक्सक्यूज़ मी मैं ड्रग्स करके आया, कोई बोलेगा? उसके लिए झूठ बोलेगा ना। तो अब उसको अपनी फिज़िकल सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी उसकी बॉडी जो डिमांड कर रही है, उसको जो क्रेविंग हो रही है, उसको पूरा करने के लिए वो झूठ बोलेगा। अच्छा झूठ जब वो बोलेगा तो चालाकी तो करनी पड़ेगी, कोई स्टोरी बनानी पड़ेगी, बहाने बनाने पड़ेंगे, कहाँ गए थे, बाथरूम में इतनी देर क्यों थे, कमरा क्यों बंद था, बाहर क्या कर रहे थे, रातों को घर से कहाँ गए थे। फिर हम कहानियाँ बनाते, जी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जी ट्रैफिक था। तो झूठ चालाकी। अब जाहिर है आप अपनी बीमारी की वजह से मजबूर हो तो आप झूठ और चालाकी कर रहे हो, मगर परिवार को बीमारी नज़र नहीं आ रही, उसको झूठ और चालाकी से ही गुस्सा चढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपको नशा नहीं मिल रहा तो गुस्सा चढ़ता जा रहा है। तो काफ़ी सारा समय हमें इस चीज़ कन्फ्यूजन में ही निकल जाता है। अच्छा मान लीजिए अब दिमाग पे नशों का असर हो गया है और आप इरिटेबल हो गए हो, चिड़चिड़े हो गए हो, या आपको आपका नशा नहीं मिल रहा, आप एग्रेशन कर रहे हो, फैमिली रोक रही है, आपके और आपके सब्सटेंस के बीच में, एडिक्शन के बीच में आपका परिवार आ रहा है, तो आप उनको बुरा भला कह रहे हो। कोई अगर बच्चा है, माँ रोक रही है तो माँ को धक्के भी दे रहा है। आज ये कुछ फैमिलीज़ ने शेयर किया, एक मदर ने, कि मेरे को इतनी बुरी तरह से मारा। तो अब उस जो मदर है ना, उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरे बेटे ने मुझे मारा। तो मदर अपनी जगह ठीक है, वो दुखी है, क्योंकि उसको वो बीमारी नहीं नज़र आ रही, उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरा बेटा गलत हो गया, वो एक माँ पे हाथ उठा रहा है। तो वो अपने ही गम में बीमार हो जा रही है, परेशान हो जा रही है, दुखी हो जा रही है। समझ रहे हैं आप ये बात? तो ये जो बीमारी को इनविजिबल इसलिए कहते हैं, और इसके जो बिहेवियर्स आ जाते हैं हमारे पेशेंट्स के, तो वो हमें बहुत बुरे लगते हैं, उसकी वजह से हम बीमार, अपसेट होना शुरू हो जाते हैं। तो चालाक इस बीमारी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिखती नहीं है ना, हम एक दूसरे पे, मतलब बीमारी इज़ द मास्टरमाइंड, बीमारी मास्टरमाइंड है, ठीक है, और वो सारा प्लान बना रही है और प्यादे की तरह वो हमें इस्तेमाल करती है। अब हमें बीमारी नहीं नज़र आ रही, फैमिली को पेशेंट नज़र आ रहा है, पेशेंट को फैमिली नज़र आ रही है, तो वो आपस में ही भिड़ते रहते हैं। पेशेंट को फैमिली से गुस्सा है, फैमिली को पेशेंट से गुस्सा है, बहुत सारे टाइम हमारा इसी में बर्बाद हो जाता है, और कुछ हमारा बर्बाद हो जाता है स्टिग्मा की वजह से, कुछ हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस की वजह से कि भाई अगर पता है ये दिमागी बीमारी है तो फैमिलीज़ पेशेंट का वेट करती रहती हैं कि ये जब समझेगा। पता नहीं, वो पेशेंट तो बहुत कम समझते हैं, 100 में से कोई 2 या 1 पेशेंट होता है जो अपनी मर्ज़ी से आता है, लाइक यू। सबसे पहले तो 3 रीज़न्स को एट्रीब्यूट किया गया है, 1 इज़ जेनेटिक्स, जीन्स, एनवायरनमेंट एंड पर्सनालिटी, कि ये 3 चीज़ों से हमारी बीमारी पैदा होती है, पिता पुरखी, पर्सनालिटी और हमारा माहौल, ठीक है। सो एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च जितनी हॉस्पिटल में फैमिलीज़ आती हैं
दिस इज़ वन थिंग. सेकेंड इज़, अकॉर्डिंग टू साइंस, पेन इज़ द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन. एडिक्शन की जो जड़ है, जो दिमागी बीमारियों की जड़ है, वो दर्द में है. दर्द मीन्स एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, एनी काइंड ऑफ परेशानी जो आप मैनेज नहीं कर सकते. ठीक है. कमिंग फ्रॉम अ ब्रोकन होम, अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे जिसने आपको सिक्योरिटी देनी है, जो पेरेंट्स ने आपको सेफ्टी देनी है, सब कुछ उनका आपस में ही रिश्ता नहीं है. बिकॉज बच्चा सारी एनर्जी सब कुछ पेरेंट्स से लेता है, तो उसका जो बेस है, जो उसकी जड़ है, वो ही हिल जाती है. ठीक है. अब वो पेन को हम सब अपने अपने तरीके से मैनेज करते हैं. जो मेरे को आता होगा, जब मेरे को दर्द होती है, अगर मैं म्यूज़िक भी सुन सकती हूँ, मैं रिलैक्स भी कर सकती हूँ, हो सकता है मैं पूजा कर लूँ, हो सकता है बाकियों में ये सब चीज़ें ना हो और वो उनके अंदर नशा चला जाए, तो नशा उनको रिलीफ दे देगा. क्या इनका ट्रीटमेंट है? क्या ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या होता है? अभी तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल यहाँ है, मतलब मन हम यहाँ से सोचते हैं, महसूस करते हैं. और इस चीज़ को हमारी सोसाइटी वैलेंटाइंस कार्ड बना के, प्यार मोहब्बत के मूवीज़ बना के उसको बहुत हाईलाइट करते हैं. आज मैं कहीं बैठी हुई थी, तो वहाँ पे इट वाज इन अ पार्लर, और गाना चल रहा था कि भाई तुम्हारे गम ने मुझे शराब पीना सिखा दिया. तो मैं कह रही हूँ कि कैसे हमारी सोसाइटी मतलब इन सारी चीज़ों को एग्रेंडाइज करती है. तो इसकी वजह से हमारे बहुत मिसकंसेप्शंस हैं. सो नोबडी नोज़ कि मन और मत में क्या फ़र्क है. हमारे अंदर एक चिम ब्रेन भी है, एक ह्यूमन ब्रेन भी है, वी डोंट नो. सो व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है, आपको उस प्रोग्राम में सिखाया जाएगा. हमीटेज जो प्रोग्राम है, जो WHO के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बना हुआ है, कि एक पेशेंट जिसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ नशे पे निर्भर है, जब उससे उसका नशा ले लिया जाएगा तो उसको कुछ देना भी तो है. वो उसके बिना कैसे जिएगा? तो एक्सपर्ट्स ने ये प्रोग्राम दिया, ये प्रोग्राम बनाया, where you will have to ultimately you will be taught 3 stages of this thing, the treatment: abstinence, sobriety, recovery. recovery ऐसे ही नहीं आ जाती कि आपने सब कुछ रिकवर कर लिया. बायो साइको सोशल आपने कितना कुछ रिकवर करना है. अपना शरीर, अपनी सोचें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, आपके रिश्ते, आपकी इज्जत, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पैसा, वर्क, ऑक्यूपेशन. सो ये तो नहीं कि बस यहाँ पे 7 दिन में कोई जादू हुआ, आप बाहर जाके सब कुछ रिकवर कर लोगे. नो. यस, फर्स्ट यू हैव टू एब्सटेन, क्योंकि वो हमारी रुकावट पैदा करता है. वो हमारे मत के आगे एक परत, एक पर्दा बना देता है, एंड देन वी कांट थिंक. So when you abstain, second is sobriety, that you work on your character flaws. अब second चीज़ क्या करनी है पेशेंट और फैमिली को? कैरेक्टर फ्लॉज पे वर्क करना है, जो जड़ है, जो असली बीमारी है, जो एडिक्शन वाला सिम्टम ले आती है. जब आप अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ज़िंदगी में कम हो जाती है चीज़. एडिक्शन की जड़ क्या थी? तो जब हम कैरेक्टर फ्लॉज पे काम करेंगे, जब हम अपनी कमज़ोरियों पे काम करेंगे, तो हमारी पेन कम हो जाएगी, हम स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे. जब हमारी पेन कम होगी तो हम ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे. दैट इज़ रिकवरी. अब ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे करके नहीं होती हैं. इसीलिए इन बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है वो टाइम मांगता है. ये टाइम के साथ ही होती है. देयर इज़ नो शॉर्टकट. बट देन पता नहीं फिर भी लोग इतनी जल्दी में क्यों होते हैं. ज़िंदगी उन्होंने अपनी बचानी है और वो पता नहीं किसकी दौड़ में लग जाते हैं. सो इफ़ वी गिव टाइम, बिकॉज बीमारी भी एक दिन में नहीं आई. देयर सो मैनी थिंग्स, जीन्स, एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी, सर्कमस्टांसेस, आपके दोस्त, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके मतलब जो भी लाइफ में कुछ हुआ. सो इट इज़ सम टोटल ऑफ जो भी आज तक हुआ.
अगर आप 30 साल के हो तो 30 साल आपकी लाइफ में क्या हुआ, 30 साल की लाइफ में से साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स बैठ के वो कमज़ोरियाँ और वो हिस्से चुनते हैं जिसकी वजह से बीमारी आई, जिसकी वजह से वो खालीपन आया जो सब्सटेंस ने आके भरा. सो द ट्रीटमेंट इज़ उस खालीपन को भरना.